तो जनाब वर्ल्ड कप तो जारी है, लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कप के लिए कम बल्कि रिलीजन के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं। और जो मोहम्मद रिजवान ने नेदरलैंड के खिलाफ मैच में जो आप ब्रेक के टाइम में मैदान में नमाज क्यों पढ़ी, इसको लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है जन्म ले चुकी है। कल से लेके जो बहुत सारे ट्वीट्स हो चुके हैं भाई, और जो है वो इस कंट्रोवर्सी में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको बढ़ाने में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो विनीत जिंदल जो है वो, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं भाई, तो ये जो है वो एक वकील है इंडिया के। इन्होंने जो है वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट की है भाई साहब साइबर क्राइम में, और साथ में जो है ये केस करने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैदान में रिजवान जो है नमाज क्यों पढ़ते हैं और क्रिकेट से ज्यादा रिजवान जो है वो अपने मजहब के स्पिरिट को बढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं, ठीक है। और ये वही जो है वो विनीत जिंदल जो है वही ये वकील हैं जिन्हें 2-4 दिन पहले जैनब अब्बास जो के जो आप पाकिस्तान से गई हुई थी भाई, और जो आप ब्रॉडकास्टर थी वो, उनको तो उनके खिलाफ जो है वो ऐसे ही एक्शन लिया। इन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई इन्होंने जो है इंडिया के खिलाफ या हमारे मजहब के खिलाफ जो है वो इस तरह के कुछ गंदे ट्वीट्स किए, ठीक है। हालांकि वो जैनब अब्बास की गलती थी और जैनब अब्बास ने उसकी माफ़ी बाद में मांगी भी है, और मैंने पहले भी बोला था कि वो उसकी गलती है। कुछ लोग पाकिस्तानी लोग कह रहे थे नहीं यार गलत हुआ उसके साथ, और बाद में हमारी बात सच साबित हुई और जैनब अब्बास ने माफ़ी मांग ली, ठीक है। उस पर मैंने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा था। मैंने सीधा सीधा बोला था कि गलती है भाई साहब, आप किसी के मजहब को टारगेट कर ही नहीं सकते, बेशक आप आज जिस भी जगह पे हैं, लेकिन पहले अगर आपने कभी किया भी ऐसा तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, पहली बात है करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो मामला थोड़ा सा ख़त्म हुआ तो उन्हीं जो वकील हैं भाई विनीत जिंदल जो हैं, उन्होंने जो है मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है केस करने की बात की है और रिपोर्ट जो है कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान मैदान के बीच जो है मैच के दौरान नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी है, बल्कि उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है भड़क उठे हैं। फैंस सोशल मीडिया में आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। कुछ जो है वो एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं कि क्या हो गया नमाज पढ़ ली, कुछ कह रहे हैं कि आपके लोगों ने जय श्री राम के जो है वो नारे क्यों लगाए, रिजवान को देख के आवाज़ें क्यों लगाई वहाँ पर। तो इसी तरह से सोशल मीडिया पे तो एक जंग जारी है। लेकिन बात मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है लास्ट में दूंगा इस पर कि क्या ये सही है गलत और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है, वो तो मैं दूंगा। लेकिन जो है वो पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला कितना बढ़ चुका है। अब अगर देखा जाए ये सारा मामला जो है परसों से लेकर जो है और ज़्यादा बढ़ गया जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ और इंडियन क्राउड ने जो है जय श्री राम की आवाज़ें जो है रिजवान के सामने लगाई हैं, तो उसके बाद ये मामला बढ़ गया है। अब अगर देखें तो रात को दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान की जानब से खेले हैं भाई, पाकिस्तान की जानब से टोटल 7 जो है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनका मजहब हिंदू था और वो जो है वो खेले हैं, ठीक है। और उनमें दानिश कनेरिया सबसे ज़्यादा फेमस खिलाड़ी थे, ठीक है। और दानिश कनेरिया ने एक वीडियो शेयर की है। वो वीडियो जो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच की वीडियो होती है। मैच के बाद पाकिस्तान का एक खिलाड़ी दिल शान से ये कह रहा होता है भाई कि इफ़ यू नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न मुस्लिम नो मैटर वट एवर यू डू इन लाइफ स्ट्रेट टू हेवन, ठीक है। ये कहने का मकसद ये था कि अगर आप जो है गैर मुस्लिम हैं और आप जो है मुस्लिम हो जाते हैं तो जो आप लाइफ में कहीं पर भी हैं कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप सीधे जन्नत में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दिलशान की जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं होती है और दिलशान कुछ उसे जवाब देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वीडियो में जो है वॉइस दोबारा से आती है और वो फिर ये कहता है कि देन बी रेडी फॉर फायर, कि फिर आप जो है वो आग के लिए तैयार रहें, ठीक है। लेकिन हकीकत में इस वीडियो में मोहम्मद रिजवान नहीं है, ठीक है। आप सब लोगों को बता दूं कि ये अहमद शहजाद थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो आजकल पाकिस्तानी टीम में नहीं है, ओपनर बल्लेबाज थे। ये वीडियो अहमद शहजाद की वीडियो है, मोहम्मद रिजवान की वीडियो नहीं है, ठीक है। हकीकत बात ही है। दानिश कनेरिया को चाहिए कि भाई वीडियो के ऊपर नाम लिखो और ये बताओ कि ये कौन सा खिलाड़ी है। अब रिजवान इंडिया में मौजूद है और इंडिया में ये जो मामला चल रहे हैं सारे, और बीच में दानिश कनेरिया ने ये वीडियो लगा दी जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा नहीं है कि ये अहमद शहजाद है, और रिजवान के ऊपर और ज़्यादा लोगों को इस्तेहाल दिलाने वाली जो है कोशिश दानिश कनेरिया ने की है, ठीक है। और जहाँ तक बात है ना भाई कि जो है वो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मजहब है ना
वो ज़बरदस्ती का दर्श नहीं देता है कि आप जो है किसी को भी जो है ज़बरदस्ती बोलें कि भाई जो हम तुम जो मुसलमान हो जाओ, अगर तुम मुस्लिम नहीं होगे तो हम उसे धमकी दें कि तुम जो आग में जाओगे या जो है तुम्हें जहन्नम मिलेगी। ऐसा नहीं है। हमारा मज़हब बड़ा प्यारा मज़हब है और आप ये कह सकते हैं, हमारा मज़हब ऐसा है कि आप ये कह सकते हैं कि आप बड़े प्यार के साथ किसी को ये कह सकते हैं कि यार अपने जो है वो आप दर्श दे सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं, वो भी मैच के दौरान नहीं या स्टेडियम में नहीं, बल्कि मैच के बाद बड़े आराम के साथ अच्छे माहौल में बैठ के उसको आप जो है वो डिस्कस उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी तब अगर वो एग्री हो आपके साथ जो है डिस्कशन के लिए। लेकिन ये नहीं है कि मैच के दौरान जैसे अहमद शहजाद ने दिलशान को बोला, ये तो एक जो है वो अच्छी हरकत नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये अहमद शहजाद की वीडियो है, रिजवान की वीडियो नहीं है। ये दानिश कनेरिया को बताना चाहिए था साथ में, ठीक है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये अहमद शहजाद है, मोहम्मद रिजवान नहीं है। ये वीडियो अब जो है वो वायरल हो रही है। दानिश कनेरिया ने ये वीडियो शेयर की और साथ में उन्होंने लिखा कि ये मेरे साथ हर जगह पे हुआ, जब जब मैं पाकिस्तान में खेला, चाहे मैं डिनर कर रहा हूँ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ या मैं जो है वो मैच के दौरान है, मुझे भी ऐसा कहा गया, ठीक है। फिर उन्होंने एक और वीडियो शेयर की जिसमें जो है वो वकार यूनुस जो बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है उन्होंने बयान दिया था कि रिजवान की बड़ी जो है वो अच्छी चीज़ लगी मुझे कि उसने जो है वो हिंदू लोगों के बीच में नमाज पढ़ी, जो कि अब इन्होंने जो है वो क्या नाम है, वकार यूनुस ने बड़ी गलत बात की थी मेरे ख्याल में, और जो लोगों को हर्ट करने वाली बात की थी, बड़ा इनको क्रिटिसाइज किया गया। बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। ये वीडियो भी दानिश कनेरिया ने शेयर की और उन्होंने साथ में लिखा कि असली जो प्रॉब्लम है वो ये सोच की प्रॉब्लम है, ठीक है। और दानिश कनेरिया के उस ट्वीट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो यार हमारा जो मजहब है ना, इसमें ज़बरदस्ती कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है किसी के साथ भी ज़बरदस्ती करें। हाँ, आप जो है किसी को दावत ज़रूर दे सकते हैं, दावत दे सकते हैं, वो भी जो है वो आप अच्छे माहौल में, कोई ये नहीं है कि मैच के दौरान, यानी कि आप अकेले में कहीं जो है दावत ज़रूर दे सकते हैं किसी को, लेकिन आप उसके मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते या उससे ऐसे नहीं कह सकते कि तुम जो है जन्नत में जाओगे अगर नहीं आओगे, या अगर आ गए तो तुम जन्नत में जाओगे, ठीक है। आप अपने मज़हब की अच्छाइयाँ उसको बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है वो मैदान में खड़े होके जो है उससे तबलीग करें या इस तरह से धमकी दें, ठीक है। इस बात से मैं जो है एग्री नहीं करता, ठीक है। अगर ये वीडियो सच्ची है, क्योंकि आवाज़ मुझे कोई सही समझ नहीं आ रही, एडिट शुदा भी हो सकती है, ज़ाहिर है मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन ये वीडियो जो मेरे सामने आई है मैंने उस पर यह बात किया, ठीक है। उसके बाद जो इन नमाज पढ़ने वाला मामला है भाई, और ये जय श्री राम कहने वाला मामला है रिजवान के सामने, जो इस पर अगर देखा जाए ना तो यार तो हमने देखा कि बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं, वो भी जो है वो मैच के दौरान हमने देखा जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ते हैं, मैच के दौरान वो सजदा भी करते हैं। ये बात आज से नहीं चल रही है, ये वसीम, वकार, इमरान खान के दौर से भी, जब कोई खिलाड़ी 5 विकेटें ले रहा होता था, कोई सेंचुरी कर रहा होता था, वो फ़ौरन से सजदा रेज होता है, ठीक है, सजदा करता है, ठीक है। तो तब तो कोई इतना मसला नहीं था। अब रिजवान की जहाँ तक बात है तो यार मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बंदे को आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। आज़ादी का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो ये बोलें कि हेलो ठहरो, मैच को रोको, मैंने नमाज पढ़नी है, मैच रोको, मैच ज़रूरी नहीं है मैं नमाज पढ़ लूँ उसके बाद मैच को शुरू करना। ये अगर कोई बंदा करे ना, फिर उसके खिलाफ आप एक्शन कर सकते हैं भाई। आप जो है वो उसको ये कह सकते हैं कि ये गलत कर रहा है भाई साहब, ये इंतहाई गलत कर रहा है, ठीक है, कि मैच को रुकवा के जो है वो नमाज शुरू कर ली। लेकिन अगर कोई बंदा, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, अगर ब्रेक होता है मैच के दौरान, जो है 2 मिनट का वक्फा होता है, वक्फे में अब खिलाड़ी भी होता है वो पानी पीता है, जो मर्जी करता है। अगर कोई हिंदू है तो वो अगर कोई उसका जो है किसी पूजा का टाइम हो गया, वहां पर जो कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं, ज़ाहिर है पूजा का तरीका अलग होता है, तो नमाज का एक टाइम होता है, ठीक है। अब वो टाइम निकल जाए तो उसके बाद नमाज जो है कज़ा हो जाती है। तो अब जब नमाज का टाइम हो गया तो अगर जो है वो मैच के दौरान जो है वो टाइम मिल गया, होता है कि अक्सर हमारा क्या होता है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमें कोई टाइम मिल जाए 2 मिनट का, तो हम नमाज अदा कर लेते हैं और कर सकते हैं। तो अगर मैच के दौरान जो है वो पानी का वक्फा हो गया है तो सारे अपने काम में लगे हुए थे, मैदान में खड़े होकर कोई बंदा नमाज पढ़ ले तो मुझे इसमें कोई गलत नज़र नहीं आ रहा। वैसे नमाज के लिए मसाजिद भी होती हैं, लेकिन वो तब कि आप जो कोई काम नहीं कर रहे, मैच नहीं खेल रहे, अब इंटरनेशनल मैच है, मैच के दौरान जो आप 4 घंटे जो है वो एक पारी के 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे ज़ाहिर नमाज अजान होने के बाद जो है वो इतना टाइम नहीं होता, नमाज कज़ा हो जाती है। तो अब जब टाइम मिल गया भाई तो कोई भी बंदा मैदान में जो है वो कर सकता है, इसमें मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा। आपकी अलग राय हो सकती है, ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, ठीक है। आप इससे
डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, किसी बंदे ने कमेंट में बदतमीजी नहीं करनी है, बाकी डिसएग्री आप कर सकते हैं क्योंकि हर बंदे को अपनी राय देने का हक है, ठीक है। और मैं यही बात मेरी जो है, यही सोच मेरी बाकी मजहब के लिए भी है, हिंदू हैं चाहे वो कोई और हैं, वो भी अगर उनका भी कोई इस तरह की इबादत है जो ज़रूरी है और उसका टाइम जो है निकल जाए तो कज़ा हो जाती है, और बीच में मैच के दौरान अगर उनको टाइम, ये नहीं है कि मैच रोक के अगर आप ऐसा करें वो गलत है, लेकिन अगर ब्रेक के टाइम या पानी का वक्फा हो गया तो आपको टाइम मिल जाता है, आप कर लें, कोई गलत नहीं है यार। ये सिर्फ इसमें कहने का मकसद ये है कि आप आजकल जो हो रहा है ना, ये देखा देखी में हो रहा है, एक दो बंदे ट्वीट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, उनको देख के दो चार और कर देते हैं, इसी तरह से वो ट्रेंड बन जाता है, चाहे वो इंडिया के लोगों के खिलाफ हो पाकिस्तानियों का, चाहे वो पाकिस्तानियों के खिलाफ इंडियन कुछ लोगों का हो, ठीक है। ऐसे ही जो एक ट्रेंड बन जाता है। अब कल जो जय श्री राम वाली बातें थी, रिजवान जब गुजर रहे थे, इंडिया के लोगों ने वो जो आवाज़ें लगाई, तो मुझे उसमें भी कुछ गलत नज़र नहीं आया। अगर रिजवान मैदान में नमाज पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, तो वो भी गलत नहीं है। अगर रिजवान जो है वो तो उनके मैदान में जाके नमाज पढ़ते हैं तो हम जो है वो डिफेंड करते हैं कि यार कुछ गलत नहीं है, अगर मैच रोकने की नौबत नहीं आई, अगर उसने ब्रेक में ऐसा कर लिया तो नहीं है। तो फिर जो है वो लोग अपने मैदान में कुछ भी करें, वो किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए। खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, 2 लाख बंदा हो, 3 लाख बंदा हो, लोगों का आवाज़ें लगाना, अपनी टीम का जोश बढ़ाना, ये तो क्राउड का काम ही यही होता है। आप अपना काम करें, क्राउड से आपको क्या है कि क्राउड कुछ भी आवाज़ें लगा रहा है, रिजवान पास से गुजर गया, उसे किसी ने कोई हाथ लगा के तो नहीं बोला कुछ, तो फिर मसला क्या हो गया? मुझे तो उसमें भी कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यार ये जो चीज़ है ना कि ये केस कर देना फ़ौरन से, ये रिपोर्ट कर देना, ये चीज़ें बड़ी जो है इनके जो नताइज है ना, जो इसका रिजल्ट है वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, बड़ा संगीन रिजल्ट हो सकता है इसका। कि जो आप ये यानी कि ये जो वकील साहब हैं, इनका जो ट्वीट है वो देख के ऐसा लगता है कि भाई ये इश्तिहाल दिला रहे हैं, इनके लोगों को जज्बाती कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं लोगों को कि कोई भी उठ के कोई ऐसा काम कर दे कि फिर जिसकी भरपाई बड़ी मुश्किल हो जाए। और मेरी यही है यार कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। वर्ल्ड कप खेलने ये टीम भी गई हुई है पाकिस्तान की, उधर से भी सारी टीमें वर्ल्ड कप भी खेल रही हैं, तो मैच के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे ट्रेंड्स बनवाए जाएं और फिर जो है वो रिलीजन को जो है कोई भी है, चाहे वो हिंदू मजहब है, चाहे वो जो है मुस्लिम है, जो भी है, उसको टारगेट करना ही नहीं चाहिए और उस पर इतनी बहस होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब जाहिर है एक बंदा मुस्लिम है वो नमाज ही पढ़ेगा और एक बंदा हिंदू है वो अपनी पूजा ही करेगा और वो उसको जहाँ टाइम मिलेगा वहाँ पर करेगा वो। और मैच के दौरान कोई मैच रोक के करे तो वो गलत है भाई साहब। किसी को पकड़ के बोले कि चलो यार तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ लो, वो गलत है। लेकिन एक बंदा खुद कर रहा है और वो जो मैच के दौरान 2-3 मिनट का वक्फा होता है उस टाइम करता है, तो मुझे इसमें गलत नज़र नहीं आता, क्योंकि जब वक्फा होता है तो तब तो खिलाड़ी बाहर भी जाते हैं, किसी खिलाड़ी को कोई मसला होता है वो बाहर जाता है। आपकी इस पे एक अलग राय हो सकती है, हर बंदे की सोच अलग है भाई साहब। आप बहुत सारे लोग इंडिया से देख रहे होंगे, उनकी अलग सोच हो सकती है, लेकिन आपने इस पे अपनी ज़ाती राय देनी है। और मेरा लास्ट पे यही यार है कि इन चीज़ों को रुक जाना चाहिए और कम अज़ कम आईसीसी को या तो जो है वो सीधा आके जो है वो रूल बता देना चाहिए कि भाई कोई भी बंदा टाइम मिले या ना मिले मैदान में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता क्रिकेट के अलावा और पानी पीने के अलावा। या तो आईसीसी ये रूल बना दे ताकि इस पर कोई बहस हो ही ना इसके बाद, या फिर जो है वो अगर ये चीज़ करना कोई गलत नहीं है तो आईसीसी सीधा सीधा बोल दे यार कोई बंदा पानी पीने के टाइम में, फारग टाइम में अगर कोई ऐसा काम करता है कोई गलत नहीं, ताकि लोगों को ये समझ आ जाए यार कि ये चीज़ जो भी हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसके बाद ये बहस रुक जाए। लेकिन ये जो आप ये केस करना, ये इश्तिहाल दिलाना, ये जो चीज़ें हो रही है ना, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी टीम मेहमान है, इंडिया में मौजूद है, कल कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए अगर, तो फिर जो है उसका जिम्मेदार कौन होगा और फिर क्या होगा। यानी कि ये बड़ी, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये चीज़ तो बड़ा जो है संगीन जो है मुझे इसके नताइज नज़र आते हैं। लेकिन रिजवान एक खिलाड़ी है, वो खेल रहा है इंडिया में, तो अभी उसने 1 मंथ तकरीबन इंडिया में रहना है यार। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम क्रिकेट फैन से और साथ में जो है वो पीसीबी से भी, बीसीसीआई से भी, कि यार ये जो चीज़ है इसको कोई ऐसा इकदाम करें कि ये रुक जाए, नहीं तो इसके जो नताइज है ना वो संगीन हो सकते हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है वो आपने बता देना है यार। वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।